नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे डिफरेंट बिटवीन एसआई इंजन और सीआई इंजन के बारे में। एसआई इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन कहलाता है, जो कि पेट्रोल से ऑपरेटेड होता है। ईंधन के रूप में हम लोग इसमें पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही सीआई इंजन इसे कहते हैं कंपैरिजन इग्निशन इंजन, जो कि संपीड़न संपीड़न प्रज्वलन होता है उसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। फ्यूल को जो बर्न किया जाता है वो संपीड़ित करके फ्यूल को जलाया जाता है। इसमें इस्तेमाल करते हैं डीजल। तो नंबर फर्स्ट पहले बात करेंगे कि इन दोनों इंजन के बारे में कि इसमें अंतर क्या है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अंतर क्या है। तो पहला जो अंतर आ जाता है वो है फ्यूल का। यहां पर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के रूप में स्पार्क इग्निशन में हम लोग करते हैं पेट्रोल का इस्तेमाल, और इसमें किया जाता है डीजल। सेकंड बात करेंगे साइकिल कि ये किस साइकिल पर वर्क करता है। तो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है वो ऑटो साइकिल पर वर्क करता है, और ये जो आपका सीआई इंजन है ये डीजल साइकिल पर वर्क करता है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है कि इसमें जो कंपैरिजन रेशियो है, संपीड़न अनुपात है, वो कितना रखा जाता है। तो ये आपका संपीड़न अनुपात। तो इसमें जो संपीड़न अनुपात है पेट्रोल इंजन में ये रहता है 6 से 10। 6 से 10 संपीड़न अनुपात रहेगा, और डीजल में रखा जाता है आपका 14 से 20। 14 से 20 इसका ये क्या है, संपीड़न अनुपात है। साथ ही फ्यूल को यदि बर्न कराना है तो हवा और फ्यूल का मिक्सचर कितना रखा जाएगा। यहां पर आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर कितना होगा, एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसमें रखते हैं 10 अनुपात 1 से लेकर 20 अनुपात 1। ये रहेगा आपका पेट्रोल इंजन में। और इसमें रखा जाता है 18 अनुपात 1 से लेकर 100 अनुपात 1। ये इसका रेशियो रखा जाता है। अब बात करते हैं कि इसका जो प्रज्वलन या इग्निशन कैसे होता है। तो इसमें जो इग्निशन है वो आपका पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग इग्निशन करता है, और डीजल इंजन में इग्निशन करता है संपीड़न अनुपात या कंप्रेशन रेशियो। ठीक है। तो यहां पर आ जाता है आपका इग्निशन जो होगा वो स्पार्क प्लग के द्वारा होगा, और यहां पर होगा संपीड़न या कंप्रेशन रेशियो या संपीड़न के द्वारा फ्यूल को बर्न कराया जाएगा। अब यदि बात करें कि इसमें फ्यूल की सप्लाई कौन करता है, तो पेट्रोल इंजन में जो फ्यूल की सप्लाई होती है वो कार्बोरेटर करता है, और डीजल इंजन में फ्यूल की सप्लाई वो इंजेक्टर करता है। तो यहां पर फ्यूल की जो सप्लाई होती है वो कार्बोरेटर के द्वारा होती है।
और यहां पर इंजेक्टर फ्यूल की सप्लाई करता है। और यदि इसकी लागत की बात करें तो इसकी जो प्रचालन लागत है वो इसकी हाई होती है। तो इसकी जो प्रचालन लागत है वो है हाई और इसकी जो प्रचालन लागत है वो है लो। साथ ही यदि मेंटेनेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा कम मेंटेनेंस रखी जाती है पेट्रोल गाड़ियों की। तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो हो जाती है लो और इसकी मेंटेनेंस होती है वो है हाई। ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा स्पीड किस इंजन की रहेगी। तो आपने देखा होगा जितनी भी फार्मूला 1 रेसिंग गाड़ियां होती हैं वो सभी फ्यूल से ऑपरेटेड होती हैं। इसलिए जो स्पीड जो आरपीएम है वो आपका 2000 से 6000 आरपीएम पेट्रोल गाड़ियों का आरपीएम होता है। वहीं पर 1200 से लेकर 3500 आरपीएम डीजल गाड़ियों का रखा जाता है। इसलिए हमेशा स्पीड के मामले में यदि हमें ज्यादा स्पीड चाहिए तो फ्यूल जो आपका पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है वही सक्सेस होता है स्पीड के लिए। तो हमेशा स्पार्क इग्निशन वाली गाड़ियां पेट्रोल इंजन ही स्पीड के मामले में तेज होता है कंपैरिजन टू डीजल इंजन के। और यदि इसकी थर्मल कैपेसिटी की बात करें तो पहले इसका देखते हैं आरपीएम स्पीड के लिए। तो स्पीड का जो आरपीएम है वो रखा जाता है 2000 से 6000। 6000 आरपीएम इसका रखा जाएगा। वहीं पर जो डीजल गाड़ी है इसका आरपीएम रहता है 1200 से लेकर 3500 आरपीएम। ठीक है। और इसकी जो थर्मल दक्षता होती है पेट्रोल इंजन की कम होती है, वो रहती है आपकी 26% थर्मल दक्षता होती है। और डीजल इंजन की जो थर्मल दक्षता होती है वो होती है 40%। मतलब इसकी जो 40% थर्मल दक्षता होती है और इसकी जो थर्मल दक्षता है वो है 26%। ठीक है। अगर चालू करने की बात करें तो पेट्रोल गाड़ी को आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पर डीजल गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ी कठिनाई होगी। इसलिए क्या करते हैं हमेशा जितनी भी गाड़ियां हैं पेट्रोल गाड़ियां जैसे मोटरसाइकिल वगैरह हैं तो इनको आप किक लगाकर स्टार्ट कर देते हैं। और यदि आप बाइक वगैरह डीजल इंजन वाली बना देंगे तो इसमें स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि शक्ति की बात करें तो पेट्रोल गाड़ियों में शक्ति कम होती है और डीजल गाड़ियों में शक्ति होती है ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि पावर के मामले में डीजल इंजन ज्यादा होता है और जो आपका पेट्रोल इंजन का जो पावर होता है वो उसका कम होता है। लेकिन स्पीड की बात करें तो पेट्रोल गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है और डीजल गाड़ी की स्पीड कम होती है। तो आशा करते हैं कि आप एसआई इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन को आसान भाषा में समझ गए होंगे। और यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू।